सीधा रुख करेंगे इंदौर से सीएम डॉक्टर मोहन यादव का। मुख्यमंत्री जी का स्वागत, माननीय सुधांशु जी का स्वागत, आदरणीय तुलसी सिलावट जी स्वागत करें, आदरणीय अजय बिश्नोई जी का स्वागत। जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ हमको लगना चाहिए कि इंदौर की जनता है और इंदौर का कार्यक्रम है। हमारे नगर अध्यक्ष जी के पश्चात सुधीर कोले जी नगर के महामंत्री जी स्वागत के लिए मंच पर आए। ईश्वर भायती जी आपातकाल के इस कार्यक्रम के प्रभारी हैं। बंटी गोयल जी, सुरेंद्र वाजपेयी जी, मदन मोहन प्रजापत जी, मयंक भदौरिया जी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। सुश्री नेहा शर्मा जी, हरदीप बख्शी जी, चंदूराव शिंदे जी, आज के सारी व्यवस्था की दृष्टि से चंदूराव शिंदे जी, घनश्याम शेर जी, सचिन बंसल जी, भारत पारक जी, दीप्ति हाड़ा जी, रितेश शर्मा जी, सविता अखंड जी, रामदास गर्ग जी, सर्वजीत गौड़ जी, विवेक सिन्हा जी, निमेश पाठक जी, नेहा शर्मा जी, सभी मंचस्थ अतिथियों का स्वागत करते जाएं। सभी कार्यकर्ताओं का, अन्य विधायकों का, मधु वर्मा जी का, गोलू शुक्ला जी का, रमेश मंदोला जी का, सावन सोनकर जी का, मनोज पटेल जी का, पूजा पाटीदार जी का, सबका स्वागत हमें क्रमशः करते जाना है। पूजा पाटीदार जी से निवेदन है कृपया मंच पर पधारें और स्वागत करें। जी जी चल रही है भाई। हमारे जिला के अध्यक्ष चावड़ा जी का, श्रवण सिंह चावड़ा जी का, सुदर्शन गुप्ता जी का, गोपी कृष्ण नेमा जी का स्वागत हम क्रमशः करते जाएंगे। पृथ्वी गोरे जी, श्रीकांत दुबे जी, सुधा शुक्लानी जी, मनोज मिश्रा जी, रामदास गर्ग जी, रानू अग्निहोत्री जी, बंटी गोयल जी, महेंद्र ठाकुर जी, राहुल जैन जी, लक्की रघुवंशी जी, राजेश खंडेलवाल जी, नागेश कुमार जी, राघवेंद्र जी का स्वागत करें। पवन पवार जी, शेखर चौधरी जी क्रमशः, राजेंद्र राठौर जी क्रमशः स्वागत करें और फिर हम मंच से उतर जाएंगे। भरत जी पीछे भी हमारे सभी अतिथियों का स्वागत और हम स्वागत करके अपने संस्कारों के अनुरूप मंच को खाली कर देंगे। बोलिए भारत माता की। स्वागत की बेला हम समाप्त करते हैं। मंच पर स्वागत के पश्चात हम कार्यक्रम को आदरणीय शंकर लालवानी जी हमारे बीच में विशेष रूप से जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। रमेश मंदोला जी, गोलू शुक्ला जी, मधु वर्मा जी और सभी सम्मानित मंच। स्वागत की बेला के बाद हम सब कार्यकर्ता मंच से उतरते हैं और हम कार्यक्रम को पूरी संजीदगी के साथ, पूरी गंभीरता के साथ आगे बढ़ाते हुए, मित्रों, उस कालखंड की कल्पना कीजिए 11 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का चुनाव जब इलाहाबाद उच्चतम न्यायालय ने निरस्त करते हुए शून्य घोषित कर दिया। उन पर आरोप था कि उन्होंने चुनाव में गड़बड़ी की है, चुनाव को अवैधानिक तरीके से जीता है और 6 वर्ष तक उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। तब 25 जून आज ही के दिन अचानक अर्धरात्रि को आपातकाल लगा दिया गया। न दलील, न अपील, न वकील। जो इंदिरा और कांग्रेस सरकार के खिलाफ बोलता था उसे जेल भेज दिया जाता था। प्रेस की आजादी समाप्त थी। आज की जो ये युवा जनरेशन हमारे बीच कॉलेज के स्टूडेंट्स बैठे हैं, वो कल्पना भी नहीं कर सकते कि आपातकाल का काल क्या होगा। हमें कई वरिष्ठ लोग बताते हैं कि उस समय किसी को ये पता ही नहीं था कि वो जब जेल में गया है तो छूटेगा भी कि नहीं छूटेगा, क्या उसका पूरा जीवन जेल में ही बीत जाएगा। ऐसे कालखंड के इस कार्यक्रम में आज हमारे बीच में हमारे अतिथि हमको मार्गदर्शन देंगे, विस्तार से प्रकाश डालेंगे। स्वागत भाषण के लिए जोरदार तालियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूं
हमारे नगर के यशस्वी अध्यक्ष सुमित मिश्रा जी को, जिनके नेतृत्व में हर कार्यक्रम सफलता के साथ अपना संदेश देता है और भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों को प्रभावित करता है। बोलिए भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। हमारे आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि योग भी और कुश्ती भी, एमबीए भी और एलएलबी भी, बीएससी भी और पीएचडी भी, वक्ता भी और संगठक भी, कर्मठ भी और विनम्र भी, ज्ञानी भी और ज्ञाता भी और मुख्यमंत्री भी और कार्यकर्ता भी, ऐसे मयूरासन जैसे हठ योग के असाध्य योग को साधने वाले को हम सब मोहन कहते हैं। ऐसे आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का मैं स्वागत करता हूं। आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। और जिनको सुनने के लिए मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का एक एक राष्ट्रवादी नागरिक जागरूक रहता है और जिनके लिए आप आसपास पूरी दुनिया में देखो, दक्षिण एशिया में देखो, कहीं बचा नहीं है। बचा अगर है तो भारत में। और उसका परिणाम क्या आता है? कांग्रेस से हमारी जो लड़ाई है, वो लड़ाई क्या है? इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का गला घोटा, कानून का उल्लंघन करते हुए, जैसे बहुत जो उनका मूल चुनाव था इलाहाबाद हाईकोर्ट का, उस हाईकोर्ट का फैसला आता 12 जून 1975 और 13वें दिन ये उस कोर्ट के फैसले का उठावना कर देते, 13वीं कर देते और आपातकाल लगा देते 13 दिन के अंदर। और तब की मानसिकता है कि उसके बाद तक भी इंदिरा गांधी जी के माध्यम से जो न्यायालय के मामले में माखौल उड़ाया गया, कानून की धज्जी उड़ाई, 356 धारा लगा के 90 चुनी हुई सरकारों को एक तरह से अपदस्थ करने का अगर पाप किया है तो कांग्रेस ने किया। और बाद के क्रम में भी उनके ही वंशज जब 3 तलाक का फैसला इसी इंदौर की धरती पे होता है, तब 3 तलाक के फैसले के मामले में भी न्यायालय को नीचा दिखाने का काम कहीं किया है तो हमारे अपने इसी पार्टी की, इसी वंश परंपरा ने किया। और उसके उल्टे आज का नेतृत्व यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने उस 3 तलाक के कानून का पालन भी कराया। जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। यह सच्चे अर्थों में लोकतंत्र सेनानी का सम्मान है। और उसके बाद में भी मैंने कहा कि राज्यसभा में भेजने वाले लोग भी कैसे होना चाहिए कि जिनके माध्यम से सुधांशु त्रिवेदी जाए जो अपने बीच बात रखे। और इनने राज्यसभा में सांसद बना करके जिनको प्रधानमंत्री बना के भेजा, उनके भी मुंह पे ताला लगा के रखवा दिया। कैसा दुर्भाग्य है, 10 साल तक बोलने नहीं दिया हमारे देश के प्रधानमंत्री को। और कानून का उल्टा रूप लाया, जिनने अपनी कैबिनेट के माध्यम से दुनिया की सबसे बड़ी ताकत संपन्न पार्लियामेंट के आधार पर चुने गए उस कैबिनेट के फैसले को यूपीए के माध्यम से नीचा दिखाते थे। और जो उसके मेंबर भी वो मुंह पे फेंक रहे हैं। इससे बड़ा लोकतंत्र का अपमान क्या होगा? आज याद करो, मनमोहन सिंह के ऊपर जो कागज भेजे गए वो सच्चे अर्थ में लोकतंत्र का अपमान था। तो हमें गर्व है, हमारे सांसद भी कहां जा करके ऐसा लगता अंतरिक्ष में भी आवाज गूंजेगी। जोरदार अभिनंदन करो वर्तमान के दौर की। और ये लोकतंत्र सेनानियों के सच्चे अर्थों में देश तो 47 में आजाद हुआ, लेकिन आजादी जवान होते भी आपके माध्यम से 22 साल में जवान हुई कि कांग्रेस को धूल चटा करके प्रधानमंत्री और उनके बेटे को घर भेजने का काम अगर किया है तो आपके संघर्ष के माध्यम से हुआ है। जोरदार आयोजन करो आज के अवसर पर। और रस्सी जल गया, फट भी गया, उसका आज मध्य प्रदेश मानो त्रिवेदी जी हमारे यहां उदाहरण है।
कांग्रेस के लोग आपातकाल के इस धब्बे के कलंक वाले दिन ग्वालियर में धरना देकर के क्या बता रहे हैं? 2 मुद्दे लेके आ रहे हैं कि हमने संविधान की हत्या की। अरे जो कानून को नहीं माने, संविधान में 75 से ज्यादा संशोधन उनके समय होते हैं और उल्टा बाबा साहब अम्बेडकर को याद करते हुए बात कर रहे हैं। मैं उनको जवाब देना चाहता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर को जीते जी जितने त्रास कांग्रेस ने दिए उतनी तकलीफ किसी ने नहीं दी। आजादी के बाद इसी पार्लियामेंट में, जिनको हम संविधान निर्माता कहते हैं, उनकी चुनी हुई संसद में नहीं जाने देने का काम अगर किसी ने किया है, कांग्रेस ने किया। उनकी पार्टी के खिलाफ ताकत से लड़े, उनके 2 सदस्य जीत गए और 2 सांसद में से एक सांसद ने कहा डॉक्टर अम्बेडकर को तो लोकसभा में आने ही देना चाहिए। तो उपचुनाव हुआ, उस उपचुनाव में भी ये ही कांग्रेस के तत्कालीन प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जाकर के उपचुनाव में ये भी इतिहास है कि कोई ने उपचुनाव में जाकर के चुनाव की तरफ उनके खिलाफ नहीं बोला, लेकिन उनको हरा करके उनको फिर पार्लियामेंट से जाने की छुट्टी करी। उतना ही नहीं, उनका जब शरीर छूट गया 1956 में, उनका देहांत हो गया, तो मरने के बाद भी पाप डॉक्टर अंबेडकर का दाह संस्कार दिल्ली में नहीं होना चाहिए। और तो और जब उनके परिवार वालों ने, बाकी लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं, दिल्ली में अंत्येष्टि मत करने दो, तो बंबई में ले जाते। तो बंबई ले जाने के लिए जिस विमान में रख करके शरीर बंबई का निर्णय किया, उसका किराया भी अंबेडकर जी की पत्नी से लिया। इनके क्या, मेरे को समझ में नहीं आया कि कांग्रेस किस स्तर तक नीचे जाती। उसका किराया उनकी पत्नी से लिया और उससे भी आगे बढ़कर के हमारे इंदौर के पास महू में उनकी जन्म स्थान है, उस जन्म स्थान पर एक ईंट लगाने का काम इनने नहीं किया और ये अम्बेडकर जी की बात कर रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से न केवल अम्बेडकर जी के जन्म स्थान, बल्कि उनके शिक्षा स्थान, उनके दीक्षा स्थान, उनके सभी प्रकार के 5 पंचतीर्थ बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। ये हमारा उनके प्रति सम्मान है और लोकतंत्र की बात के लिए, संविधान के लिए जो निर्णय किया, सच में मैं आज के इस अवसर पर आपके साथ हमारे सभी लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान करता हूं। माननीय अजय जी से लेकर के सारे लोग जिनके आधार पर देश का लोकतंत्र गौरवान्वित हो रहा है, मैं अपनी ओर से माननीय मोदी जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने न केवल 3 तलाक के कलंक से मुक्ति दिलाकर सुप्रीम कोर्ट का मान सम्मान बढ़ाया, बल्कि वो अपमान का बदला भी ले लिया। जब देश आजाद हुआ था और आजादी के समय 1000 साल पहले सोमनाथ में मोहम्मद गजनवी ने जो मंदिर ढहाने का काम किया था, उस कलंक के निवारण के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संकल्प लेकर मंदिर बना करके माननीय जवाहरलाल नेहरू जी को बुलाया कि आइए, समाज के पैसे से हमने आजादी का सच्चे अर्थ में मंदिर बना करके प्रमाण बनाया। लेकिन कोई बात नहीं, तुम तो तब भी नहीं कर पाए थे, आज भी राम मंदिर के दर्शन आपने नहीं किए। लेकिन हाँ, हम उस पार्टी के लोग हैं, जब प्रधानमंत्री न केवल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन करा के जोरदार अभिनंदन करे, जय श्री राम, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का पालन कराए, हिंदू मुस्लिम इकट्ठे होकर के पूरे देश में आनंद छाया और न केवल उस भूमि पूजन पे, बल्कि गर्भगृह में प्रवेश कराते हुए भी देश को लोकतंत्र के इस नए स्वर्णिम अध्याय की तरफ ले गए कि पूरे देश के नायक होते हैं, गणतंत्र के पहले अधिकारी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो चुने जाते हैं, जिनने ये हमको मौका दिया कि भगवान श्री राम के जय जयकार में अब दुनिया की ताकत कोई रोक नहीं सकती है। हमें इस बात का आनंद है। मैं आज के इस अवसर पर जब इस तरफ आगे जाता हूं तो अब कांग्रेस ही कहते नहीं भैया, श्री राम तो हमारे भी है, हम भी राम की बात कहते हैं। अरे भाई, तुमने तो क्या सिद्धांत करा हमको मालूम है। राम मंदिर के मामले में जितना नीचा दिखाने का काम कांग्रेस ने किया है, मैं उनसे कहना चाहता हूं, कोई बात नहीं, जब कोर्ट फैसला हो गया, मंदिर बन गया, देश स्वीकार कर लिया है, तो कोई बात नहीं। अभी भी आप कोई कह रहे हो तो चलो कोई बात नहीं, अब आप राम पे आ गए,
तो अभी कृष्ण भगवान का मामला कोर्ट में चल गया, एकदम आजाद कोर्ट में 2 शपथ पत्र का हाँ, अयोध्या के समान मथुरा में भी भगवान कृष्ण का मंदिर बनना चाहिए। ये हमारे वर्तमान समय की पुकार है। तो मेरे साथ आज के इस अवसर पर हम सब अपने उन सारे आराध्यों को मानते हुए, जिनके लिए विस्तार से मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, लेकिन आपके माध्यम से, तालियों के माध्यम से उनको निमंत्रण दूंगा। माननीय हमारे आज के मुख्य वक्ता जी को जोरदार अभिनंदन। आपके लिए मेरी अपनी ओर से पुनः आपका स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। प्रतीक चिन्ह के लिए मंच पर हमारे नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा जी, चंदू शिंदे जी, सचिन बंसल जी, बंटी गोयल जी प्रतीक चिन्ह लेकर पधारे। उसके बाद हरप्रीत सिंह बख्शी जी, विवेक सिन्हा जी, रानू अग्रवाल जी, अभिजीत जी, सुनील कोहले जी प्रतीक चिन्ह के लिए। उसके पश्चात सीएम साहब को प्रतीक चिन्ह देंगे। उसके बाद सुधांशु द्विवेदी जी को, और उसके बाद विष्णु जी को, श्री नीरज खंडेलवाल, राजेश खंडेलवाल, विशाल यादव, दीप्ति हारा जी क्रमशः कार्यकर्ता। आभार। इसके पश्चात आभार प्रदर्शन के लिए ईश्वर भाई जी, सुमित मिश्रा जी, चंदू शिंदे जी, सचिन बंसल जी, बंटी गोयल जी, कालू अग्रवाल जी, सुधांशु जी, हरप्रीत बख्शी जी, विवेक सिन्हा जी, रानू अग्रवाल जी, सरजीत कौर जी, सुनील कोहले जी, अजय बिश्नोई जी को, नीरज खंडेलवाल जी, राजेश खंडेलवाल जी, विशाल यादव जी, दीप्ति हारा जी, और इसके पश्चात आभार प्रदर्शन के लिए ईश्वर भाई जी।